शाम के लगभग 6 बजे का वक्त रहा होगा। ऑफिस से लौटने के बाद रितेश घर के किसी काम में बिजी थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल अनजान नंबर से थी। रितेश ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। कुछ सेकंड की बातचीत के बाद उसने अपना नाम शालू शर्मा बताया और कहा कि वो किसी जरूरी काम के लिए रितेश से मिलना चाहती है। रितेश को लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और उसने फोन काट दिया। हालांकि फोन काटने के बाद भी शादीशुदा रितेश के कानों में उस महिला की आवाज गूंजती रही और कुछ मिनट बाद उसने उसी नंबर पर फोन मिला दिया। महिला ने फोन उठाया तो रितेश ने पूछा कि उसका नंबर उसे कहां से मिला। सालू नाम की उस महिला ने जवाब दिया कि उसकी एक सहेली है रुहीना उर्फ सिमरन और उसी ने यह नंबर मिला है। रितेश को उसकी बातों पर यकीन आ गया। अब हर दिन सालू के साथ रितेश की लंबी बातें होने लगी। बातचीत का यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोस्ती में बदल गया। एक दिन रितेश और सालू ने मुलाकात का प्लान बना लिया। मुलाकात के लिए 3 सितंबर का दिन और जगह के तौर पर मेरठ का एक होटल तय किया गया। तय वक्त पर रितेश होटल पहुंच गया। कुछ देर बाद सालू भी आ गई और दोनों अपने बुक किए हुए रूम में चले गए। यहाँ पहले दोनों के बीच बातें हुई और इसके बाद कुछ और बातें हुई। शाम हुई तो दोनों घर जाने के लिए होटल से बाहर निकले। रितेश अभी होटल के गेट तक पहुंचा भी नहीं था कि घबराई हुई सालू उसके पास पहुंची और कहा कि बाहर उसके भैया भाभी खड़े हैं। उसने बताया कि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। होटल के बाहर एक स्विफ्ट कार और बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी। अचानक स्विफ्ट से 3 लोग बाहर निकले और रितेश को जबरन गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाते ही इन लोगों ने रितेश को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि अब वो रेप केस में फंसेगा। इन लोगों ने उसे छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए मांगे। रितेश ने जब कहा कि उसके पास रुपए नहीं है तो उन्होंने उसका मोबाइल निकाला और उसकी पत्नी को फोन मिलाने लगे। इतने में उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। अब गाड़ी में बैठे लोगों ने उसका सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाला और रितेश की पत्नी को फोन कर 10 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद इन लोगों ने अगला फोन उसके भाई को मिलाया और कहा कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो इसे रेप केस में फंसा देंगे। काफी देर तक रितेश के साथ मारपीट करने के बाद इन लोगों ने उसे मेरठ की एक सुनसान सड़क पर छोड़ा और रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा। अब तक रितेश को अंदाजा हो चुका था कि वो एक हनी ट्रैप जाल में फंस गया है। रितेश यहाँ से सीधे पुलिस थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और हनी ट्रैप में फंसाने वाले इस गैंग के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में सालू उर्फ सुमैया, रुहीना उर्फ सिमरन, दीपक, अनिकेत, फहीम, आसिफ और फिरोज शामिल हैं। इन 7 लोगों में से गाजियाबाद, एक मेरठ और बाकी 5 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में शामिल दोनों महिलाएं पहले फोन कर लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती हैं और उसके बाद मिलने के लिए होटल बुलाती थी। होटल के बाहर गैंग के बाकी लोग रुककर इंतजार करते और जैसे इनका शिकार होटल से बाहर निकलता उसे दबोच लिया जाता। इसके बाद उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे रुपए ऐंठे जाते। इसमें से दीपक बाउंसर के तौर पर भी काम करता था। इन सभी आरोपियों को मेरठ पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, जहां से अब मामला कोर्ट में है।